हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुविस्टर्स। यह मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप का पेपर है जो प्रीवियस ईयर में हुआ था 2022 में। और बताना चाहेंगे कि ये पेपर कॉलेज वाले ही कंडक्ट करते हैं और बनाते हैं भाई, देते हैं। तो इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा, चाहे आप बीएससी में हैं, बीए में हैं, बीकॉम में। तो माइनर पेपर के लिए ये लिया जाता है। अब इसमें आपका क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप भाई, हो सकता है आपके यहाँ मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप आपको मिला हो जिस सेमेस्टर में अलाउ किया गया हो। तो यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो हम डिस्कस करेंगे इसमें आए हुए कुछ क्वेश्चन के बारे में। इसमें जो सेक्शन के अकॉर्डिंग पेपर बना है, ये सेक्शन फर्स्ट है जिसमें वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन, और कितने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं और 2-2 नंबर के हैं, 10 अंक आपको मिलेंगे यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं क्या क्या पूछा गया है और कितने वर्ड के हैं। 50 वर्ड, यानी जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको 50 वर्ड के अंदर ही रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्राहक संतुष्टि से क्या आशय है, यानी आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से क्या समझते हैं। विपणन मिश्रण में परिवर्तन करना क्यों आवश्यक है। चेंज इज़ नेसेसरी इन मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में क्यों चेंजिंग यानी बदलाव ज़रूरी है। बाजार विभक्तिकरण क्या है, व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन। तो ये अगर आप मार्केटिंग और सेल्समैनशिप पढ़े होंगे तो उसके बारे में आप समझ सकते हैं। हम ये एक आपको क्लू समझ लीजिए दे रहे हैं, एक क्वेश्चन का पैटर्न बता दे रहे हैं कि ऐसा पेपर बनता है, आप लोग इस ढंग से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है विक्रय समाप्ति से क्या आशय है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्लोजिंग सेल, यानी जो क्लोजिंग सेल होता है उसका मतलब क्या है। विशिष्ट वस्तु के विक्रेता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशलिटी सेल्समैन, यानी विक्रेता विशिष्ट वस्तु के किसी पर्टिकुलर सामान को बेचने वाला जो व्यक्ति होता है उसके बारे में बोला जा रहा है। जैसे मोबाइल का कोई शॉपकीपर होगा तो वो मोबाइल सेल करेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान सेल कर रहा है तो उसका होगा। तो इस पे बात करनी है कि विशिष्ट वस्तु, आई मीन स्पेशलिटी, जो स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में सेल्स करते हों। ठीक है भाई, इसके बारे में हमारे पास तो बहुत वो नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन का जितना है वो डिस्कस कर दे रहे हैं आपके साथ। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है बी। इस सेक्शन में आपको अति लघुत्तरी यानी कि शार्ट टाइप के, वहाँ वेरी शार्ट था, यहाँ शार्ट टाइप है। और इसमें जो वर्ड का नंबर है कितना आपको लिखना होगा, 100 वर्ड होने चाहिए। 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क के, 25 अंक आपको प्राप्त होंगे। और 100 शब्द से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 100 वर्ड से आप ज़्यादा नहीं जाएंगे। क्वेश्चन जो दूसरा है, इसमें ABCD ऐसे करके दिया हुआ है, जो आपको इजी लगे इसमें से वो आप कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यह आ रहा है, यह आ रहा है, यह, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। विपणन तथा विक्रयण में अंतर, स्टेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो प्रोडक्ट है इसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करना है। उत्पाद जीवन चक्र क्या है। नेक्स्ट है विपणन परिवर्तन, विपणन परिवर्तन मिश्रण, मिश्रण से क्या आशय है। व्हाट डू यू मीन बाई मार्केटिंग प्रमोशन मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है उपभोक्ताओं के लिए विपणन अवधारणा का क्या महत्व है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टू कंज्यूमर्स। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप इसको एक बार सॉल्व करिए और अपने कुछ अगर नोट्स या बुक रखे हैं तो उसको ज़रूर रीड करिए ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए। फिर है विक्रय कला के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्समैनशिप। फिर डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेल्स पर्सन, यानी जो बेचने वाला होता है उस पर्सन के बारे में कुछ उसके फंक्शन के बारे में बताइए। एक्सप्लेन सेलिंग एज अ कैरियर, यानी सेलिंग जो बेचने की क्रिया होती है उसको कैरियर के रूप में आप कैसे बता सकते हैं। बाजार विभक्तिकरण के जनकी जन जन जनकी, ये पता नहीं क्या गलत लिखा है क्या। आधार का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
जननांकिकी लिखा है। डिस्क्राइब द ब्रीफ द डेमोग्राफिक बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, यानी मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में आप उसका एक डेमोग्राफी प्रेजेंट करिए भाई ब्रीफ में। चलिए, कुछ भाई हिंदी के वर्ड है जिसमें हमको प्रॉब्लम होता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब इतना शुद्ध हिंदी कन्फ्यूजन हो गया, बहुत दिन हो गया है छूटे। 2006 से हम लोग कंटिन्यू बीएससी एमएससी पढ़ते हुए और फिर उसके बाद 11 से पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, तो इंग्लिश टू इंग्लिश सब कुछ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए, सेक्शन सी में अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय यानी 300 वर्ड के आपके क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2 है और 20 अंक के एक क्वेश्चन है, 20 अंक के एक है, 40 नंबर आपको प्राप्त होगा। विपणन की आधुनिक एवं परंपरागत अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। विपणन की आधुनिक परंपरागत अवधारणा को, यानी आधुनिक जो है और जो पहले से चली आ रही है, उन दोनों के बारे में आपको एक डिफरेंस भी देना है। एक्सप्लेन द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मॉडर्न मतलब अब नए में जो चल रहा है और जो पहले से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं उसमें क्या अंतर है, इसको आपको डिफाइन करना है। विपणन मिश्रण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग मिक्स, डिस्कस द मेन एलिमेंट। मार्केट में क्या मिक्स है भाई मार्केटिंग में, और इसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, तत्व जो होते हैं, उसके बारे में डिफाइन करिए। विक्रय प्रक्रिया के चरणों को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ सेलिंग प्रोसेस इन डिटेल। नेक्स्ट है वैयक्तिक विक्रय केवल विक्रय कला ही नहीं अपितु उससे बहुत अधिक। इस कथन को समझाते हुए वैयक्तिक विक्रय की विशेषताएं। पर्सनल सेलिंग इज़ नॉट ओनली सेल्समैनशिप। जो पर्सनल कोई चीज़ अगर हम पर्सनली किसी को सेल्स कर रहे हैं तो ये केवल सेल्समैनशिप नहीं है, बट इट इज़ मच मोर देन दैट। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। यानी इसके बारे में आप बताइए कि जो पर्सनल सेलिंग है और ये केवल एक सेल्समैनशिप नहीं है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये एक पूरा पेपर पैटर्न था बच्चा, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, ये हमने उठा के आप लोगों को दिखा दिया। और इससे आपको ये लाभ होगा कि आप अब जब पेपर देंगे तो आपको ये मालूम होगा कि मार्केटिंग में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बस इस वजह से हमने इसको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा बच्चा। 1.5 घंटे का पेपर था, 75 नंबर आपको यहाँ प्राप्त होंगे। सेक्शन 3 बटे होंगे और कहीं कहीं ये फर्स्ट सेमेस्टर 6 सेमेस्टर है, ये किसी सेमेस्टर में आपको मिल सकता है। ये BA BSc BCom सभी में माइनर सब्जेक्ट जो चलते हैं उसका पेपर है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लोगों को शेयर करिए जिससे सबका फ़ायदा हो, सभी लोग पेपर एक बार देख लें कि ऐसा क्वेश्चन बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक आप लोग नहीं दबाते हैं, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करिए, जिससे हम अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।